आंसर देंगे हम इतनी का चांस। आपको ये डस्टर चलता है हाथ। अरे साइलेंट। पोजीशन और इस डिराइव कैसे किया था, मैंने कहा कि ये जैसे एक एम मास की बॉडी है यार, तो नीचे क्या लगा था बेटा एम जी, मैंने इसको एफ फोर्स लगा के कहां लेके चला गया यहाँ पे, और ये हाइट कितनी है एच यार, तो यहाँ से मैं इसका क्या कैलकुलेट करता हूँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, अरे कल करा दिया रिकैप ले रहा हूँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू एच, कितना डिस्प्लेस हुआ, ये एफ किसके बराबर है mg के, और ये एच, तो ये वर्क किसके बराबर आ गया mg, ये वर्क किसने किया है मैंने, अब मैंने वर्क किया तो क्या ये वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या मैंने इतनी एनर्जी का वर्क किया, तो यही एनर्जी जाके किसमें स्टोर हो जाएगी ऑब्जेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगी बेटा पोटेंशियल एनर्जी, क्या बन गई mgh, क्या बन गई mgh, ऐसा यूनिट पोटेंशियल एनर्जी की जूल, तो एनर्जी है इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी डेरिवेशन, तो सुनना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से थी कि द एनर्जी possessed by body by virtue of its position, और काइनेटिक एनर्जी इसलिए कि द एनर्जी possessed by body by virtue of its motion, यानी एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उसके पास कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, तो इसको इस तरह से समझेंगे, पहले डेरिवेशन देखते हैं फिर बात करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u, मैंने इस पे क्या लगाया फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी क्या चेंज होगी, क्या मैंने वर्क डन किया, ये डिस्प्लेस हुआ मान लो s से, कितना डिस्प्लेस हुआ s, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने फोर्स लगाया f, डिस्प्लेसमेंट कितना आया s, अब मुझे एक चीज a मतलब v माइनस u बाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यार फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, हम इसको करें यार m v माइनस u बाई 2, अरे समझ लो एक बार फिर लिखेंगे। अब देखो s को रिप्लेस करता हूँ, किसको s को, लगाएं इक्वेशन, देखो मुझे एक्चुअली फॉर्मूला बनाना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, क्या है, यानी कि मुझे केवल v और m चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, तो s का रखो थर्ड इक्वेशन रखो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से s क्या बन जाएगा, इसमें a आ रहा है, a नहीं चाहिएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू, हाँ इसको रखो यहाँ से, s बनाओ यहाँ से, इसको इधर भेजो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, रखो यहाँ से m v माइनस u बाई t इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, करें इसको सॉल्व, v स्क्वायर प्लस v का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या नहीं, मैं वही देख रहा हूँ कि इस s को और किससे रिप्रेजेंट करेगी, वो इक्वेशन बन जाए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देखो कोई चीज यहाँ से लगाए हमें, s की जगह ये रखना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई क्या बन रहा है हाफ 1/2 मल्टीप्लाई में ना m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अरे कोई दिक्कत, वापिस देखना, मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया क्या फोर्स की जगह रखा m a, डिस्प्लेसमेंट s f इनटू s, f की जगह क्या रखा मैंने m a न्यूटन के सेकंड, s क्या कौन सी इक्वेशन लगाई थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s निकालना है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यार कोई दिक्कत अपॉन 2a, इसके बराबर आ गया s के, रखो इसको यहाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन कितना, इसको बाहर निकाल, जैसे लिख सकता हूँ m/2, अरे पूरा मल्टीप्लाई में यार, तो इसको मैं m/2 की जगह में लिख रहा हूँ हाफ इंटू m, यानी कि हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये u 0 हो सकता था, हाँ अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो फिर किसने फोर्स लगाया हो, तो अगर यहाँ से मैं कह दूं कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0,
तो u की वैल्यू में क्या रखूंगा 0, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हाफ एम बी स्क्वायर माइनस 0, यानी फॉर्मूला कितना बन गया बेटा हाफ एम बी स्क्वायर। ये हाफ एम इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये हाफ एम इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पीछे तो 0 क्या बना हाफ एम बी स्क्वायर। नहीं हम ये फॉर्मूला बना रहे हैं, बनाने के लिए मैंने केस अज्यूम किया कि अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो ऑब्जेक्ट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे v इक्वल टू u प्लस at से आया ये फाइनल वेलोसिटी। अब वापस सुने, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ये मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से, इस पे क्या लगाया फोर्स, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, और इसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया s, और टाइम मान लो इन सब में t, टाइम क्या मान लो इन सब में t। क्या मैंने यहाँ वर्क डन किया है, वर्क किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मेरा इसी ऑब्जेक्ट में अंदर से आके स्टोर होगा, मेरे वर्क करने की वजह से क्या ये ऑब्जेक्ट दौड़ने लग गया, तो मेरी एनर्जी किस में चली गई ऑब्जेक्ट में, और वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगी यानी मेरे वर्क डन जो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वहां किस में कन्वर्ट हुई थी, जब मैं सामान को ऊपर ले जाकर रखा पोटेंशियल में, मेरा वर्क बॉडी में जाकर स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, या मेरा किया हुआ वर्क स्टोर हो गया बॉडी में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से हमें यहाँ से इसको डिस्प्लेस करें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, कैसे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, s की तो वैल्यू निकाली ना मैडम, इस इक्वेशन से s तो फाइंड किया ना, इस s की जगह ये रखा। अब देखें यहाँ से अगर इनिशियल वेलोसिटी 0, फुटबॉल अभी रखी हुई है, तो क्या है u की वैल्यू 0 रखूंगा, 0 रखूंगा, इसको सोल्व करूंगा, आंसर क्या जाएगा हाफ एम v स्क्वायर, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई, तो पीछे तो -0 को रोल ही नहीं, हाफ एम v स्क्वायर, यानी मेरा किया हुआ वर्क बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, क्यों, क्योंकि बॉडी अब क्या करने लगी मोशन, पहले बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो पहले जो मेरा वर्क था वो बॉडी में जाके स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और इस बार जो मेरा वर्क है वो possessed by body किसकी वजह से, बॉडी के मोशन की वजह से, ये द एनर्जी possessed by body किसकी वजह से, इसके मोशन की वजह से, द एनर्जी possessed by body by virtue of its motion। पोटेंशियल शेप और पोजीशन चेंज हो रही है तो पोटेंशियल, और अगर बॉडी मोशन करने लग जाए तो यार जो वर्क करता है उसकी एनर्जी कंज्यूम होती है, और जिस पे वर्क करता है उसमें एनर्जी जाती है, जो वर्क करता है उसकी एनर्जी कंज्यूम होती है, और जिसमें अब सर मैं कहीं पे धक्का लगा के आया गाड़ी के ऊपर, वो गाड़ी हिली नहीं, यानी वर्क डन 0 है, फिर भी मेरी एनर्जी क्या गई बेटा, एनर्जी का लॉस हो गया, उसमें नहीं गई, तुमने तो तुम्हारे तरफ से निकाल दी पर उसने गेन ही नहीं, उसने गेन नहीं किया, यानी एनर्जी का क्या हो गया लॉस हो गया, हीट की फॉर्म में लॉस हो गई। तुम दौड़ रहे हो जॉगिंग कर रहे हो, तुम्हारे अंदर से एनर्जी किस फॉर्म में बाहर आ रही है हीट की फॉर्म में, अब तुमने किसी को धक्का दिया कुछ भी नहीं दिया फिर भी एनर्जी कम हो रही है ना क्लियर, क्योंकि तुम दौड़ रहे हो, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से अब इसका क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, तो सबसे पहले हेडिंग लगाए काइनेटिक एनर्जी और लिखें डेफिनेशन एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे एनर्जी, आज सारे मार्कर ओवरलोड करके लाया हूं 6-7 मार्कर, 3 दिन पढ़ाओ तो खत्म नहीं, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, इसका फैन नहीं चल रहा है, देखें हेडिंग लगाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, क्लियर, इन मोशन, एक बॉडी मोशन में उसकी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, डायग्राम बनाए, इस बार बड़ी को लात नहीं मारे, पिछली बार बड़ी ऊपर गया था, इस बार फोर्स लगाना ऐसे भेजना है, तो इसमें फुटबॉल मास है बेटा इसका m, इनिशियल वेलोसिटी u, तुमने क्या लगाया फोर्स, देखें यहां से वापिस ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई f, ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने s, क्या नाम दे दिया s, और इसको करने में टाइम कितना लगा बेटा t, कितना टाइम लगा t टाइम, कोई दिक्कत, यह है इनिशियल वेलोसिटी और यह है फाइनल वेलोसिटी, इसमें लिखें a body moving with initial velocity, ठीक है, when force is applied on a body, when force is applied on a body with initial velocity, moving with initial velocity u, moving with
इनिशियल वेलोसिटी u, कोई दिक्कत? अच्छा सुनो, इसको क्या मैं इस तरह से मैं इनिशियली इसको रेस्ट पे मान लूं क्या? और आसान हो जाएगा। तुम्हें ध्यान रहेगा कि सीधा u को क्या करना है, 0। एक बॉडी रेस्ट पे थी, तुमने इसमें फोर्स लगाया, इसने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उसमें टाइम कितना लगा t, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v। हाँ तो इसको नहीं, इसमें शेप चेंज कहां से हो जाएगा? नहीं हो सकता है ना शेप चेंज, पर पहले ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो। शेप कैसे? मारने पे बहुत कम चीज ऐसी होगी जिसका शेप चेंज हो, ठीक है ना? अरे वो वापस उसमें रिगेन कर लेगा। तो मारने पे ऐसे नहीं कि तुमने किसी को फोर्स लगाया, वो धक्का दिया, तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा मैक्सिमम। पोजीशन मतलब इस तरह से उसके अंदर क्या गेन हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। बाकी यहाँ से उठा के यहाँ रख रहे हैं तो पोजीशन चेंज हो गई, पर इसको फोर्स लगा के छोड़ दिया, इसके अंदर क्या आ चुकी है, वेलोसिटी। तो यहाँ से मैं इनिशियली इसको किसमें मान लूं, रेस्ट पे, ताकि मुझे सीधा आगे यू की वैल्यू क्या रखनी रहे, 0। तो लेके व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट रेस्ट, इट कवर्स। फोर्स लगाते हो तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, यानी क्या हुआ, वर्क डन। इट कवर्स एस डिस्प्लेस, इट कवर्स एस डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, या ऐसा लिख दो, इट चेंजेस इट्स पोजीशन बाय एस। अरे उसने अपनी पोजीशन में चेंज किया कितने से, एस। इसको ए पॉइंट बोल दो, इसको यार, या ऐसा भी तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और इट चेंजेस इट्स पोजीशन, इट चेंजेस इट्स पोजीशन बाय एस। कोई दिक्कत? हमने इनिशियली इस बॉडी को रेस्ट पे मान लिया कि when a force is applied on a body at rest, it covers s distance or it changes its position by s, and it comes into motion, and it comes into motion. कोई दिक्कत? क्लियर? अब देखें यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, वर्क। क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क। क्योंकि फोर्स क्या इस केस में कुछ वर्क डन हुआ है, हुआ ना इस केस में कुछ वर्क डन। क्लियर? देखें अगला पॉइंट, मैं कह सकता हूँ वर्क इज डन टू मेक द बॉडी इन मोशन। क्लियर? कैसे लिख सकते हैं कि ऐसा सुनना, क्या इसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा, और वही वर्क डन इस बॉडी में स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज डन ये वर्क डन किसके बराबर होगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बराबर होगा फोर्स इनटू, अरे क्लियर? तो मैं यहाँ से कहता हूँ W इज इक्वल टू F इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा, S। कितना S? कोई दिक्कत? F की जगह क्या रखेंगे, देखें, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। पुटिंग, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, पुटिंग F इक्वल टू ma इन इक्वेशन 1। क्लियर? और दूसरा क्या कह दूं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुटिंग, क्या S क्या आएगा बेटा थर्ड से, यहाँ c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a इन इक्वेशन 1। इन दोनों वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट कर में, और यहाँ से थर्ड इक्वेशन मोशन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a रखे दोनों की वैल्यू। W इक्वल टू फोर्स कितना बेटा, ma इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, a से a कैंसल। यार ये W कितना बन गया बेटा, हाफ m स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बॉडी इज एट रेस्ट, तो क्या यहाँ पे u 0 है, u 0 है तो रखो वैल्यू W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। रह गया, u 0 रखने पे हाफ m v स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ stored in the body in form of kinetic energy.
results, some important results derived from the formula, half m kinetic energy equal to half m. आंसर समझ में? नहीं, ये तो इससे क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं इस फॉर्मूला से? नहीं, ये तो हेडिंग लगाओ ना, क्वेश्चन थोड़ी हेडिंग है। हम हाँ, हेडिंग मतलब काले पेन से लगाओ। आता हुआ कुछ अच्छा लगता है। इससे एक मिनट अच्छा नहीं लगता। अब इधर ध्यान से सुने बेटा, देखें इस फॉर्मूले से क्या क्या रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बन रही है हाफ एम वी स्क्वायर। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, क्लियर? और इसमें काइनेटिक एनर्जी अभी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है या नहीं है? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देता हूँ, समझना, एक एक पॉइंट को 4 पॉइंट बताऊंगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देता हूँ, डबल मतलब m का 2m, m का कितना कर दिया 2m, तो देखना काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। सुनना, देखें, नहीं दिख रहा। Some important results derived from the formula kinetic energy from the formula ना, तो जितनी बात है यार, अगर यहाँ फिल द ब्लैंक्स भी दे दूंगा मैं, तो छोटा बाबू आके भी यहाँ फ्रॉम ही लिखेगा, सब लिख लेगा भी, हमारे घर वाले लिख लेते हैं। अब इधर सुने, अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, किससे? ध्यान से समझ, ये बॉडी मूव कर रही है v वेलोसिटी, तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी बन कितनी है, हाफ m v स्क्वायर। अगर मैं इसका मास डबल कर देता हूँ, अगर मैं इसका मास क्या करूं, डबल, यानी फर्स्ट केस बना रहा हूं मैं, अगर मैं इसका मास क्या कर दूं, डबल, तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी होगी। देखना, हाफ मास क्या 2m हो गया v स्क्वायर, कोई दिक्कत? क्लियर करो सॉल्व इसको। एम वी कैसे, एम वी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अरे सिंपल, कितने का चेंज आया, देखो काइनेटिक एनर्जी 1 को डिवाइड करो किससे, काइनेटिक एनर्जी 2 से। देखो काइनेटिक एनर्जी 1 को डिवाइड कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी 2 से, 2 को 1 से करो, इसी में 2 कितना आ रहा है, एम वी स्क्वायर, 1 कितना आ रहा है, एम वी स्क्वायर इंटू 2, ये इससे कट गया, यानी काइनेटिक एनर्जी 2 क्या बन चुकी है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1। ये दोनों फॉर्मूले आए, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, सेकंड कितनी, एम वी स्क्वायर। मैंने दोनों को क्या किया, डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड कितनी है, एम वी स्क्वायर, और सेकंड कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, इससे ये कट गया, कितना बचा 2। इस काइनेटिक एनर्जी 1 को किधर भेज दिया, इधर। यानी कि मास डबल करने पर क्या काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो गई, मास डबल करने पर काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो गई। पहले जब मास m था तो काइनेटिक एनर्जी 1, अब काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी आ रही है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, यानी पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी। समझ में आया? हाँ, अगर मैं मास डबल कर देता हूँ बॉडी का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक है, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है, दोनों में अगर मास ज्यादा, तो जिसका ज्यादा मास उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और अगर मैं उसी बॉडी में डबल कर देता हूँ, कि अगर मैं किसी बॉडी का मास डबल कर दूं, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी पर क्या चेंज आएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं हाफ कर दूं तो हाफ हो जाएगी, अगर मैं हाफ कर दूं तो हाफ, कोई दिक्कत? यार अब देखो, यहाँ से इसको सॉल्व करने का एक और तरीका आता है, एक तो इस तरह से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका देखें बेटा, यहाँ से फॉर्मूला क्या आ रहा है, एम वी स्क्वायर, दिक्कत, ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी बन रहा है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 2 बन रहा है एम वी स्क्वायर। क्या इस एम वी स्क्वायर की जगह मैं कितना लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी 2, रहना यार, इस एम वी स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी 2, इस 2 को इधर भेज दो, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वापस नहीं, पहले वाला नहीं बेटा, ये और सही है, ये m है, वेलोसिटी कितनी v, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ 1,
हाफ एम वी स्क्वायर। मास क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज होगी, कितनी, हाफ 2m उससे 2 कैंसल, एम वी स्क्वायर। क्या ये एम वी स्क्वायर है, एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, क्या एम वी स्क्वायर की जगह मैं काइनेटिक एनर्जी 2 लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ काइनेटिक एनर्जी 2। यार ये रहा ना 2, इस 2 को किधर भेज दो, इधर। क्या बन गई, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1 इज काइनेटिक एनर्जी। क्या ये पर रिलेशन आ रहा था, ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन। पहले तुमने क्या किया था, डिवाइड किया था, इस एम वी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, उसको काट के डिवाइड किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सीधा यहाँ एम वी स्क्वायर की जगह कभी भी दो चीजों में कंपैरिजन आ जाए, अरे ये फॉर्मूला तो वो का वही है ना, तो ढूंढो कि कौन सी वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ एम वी स्क्वायर की जगह में अगर काइनेटिक एनर्जी 2 रख दूं तो मेरा आंसर ही आ जाए, तो डिवाइड करके कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर। अब अच्छा एक और चीज देखते हैं, मास डबल किया तो स्वाभाविक सी बात है कि एनर्जी डबल हो गई। अगर मैं मास हाफ करूंगा तो एनर्जी क्या हाफ हो जाएगी, प्रूव करके देख लेते हैं। लिखना नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं प्रूफ बता रहा हूँ। देखो मास है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस बार मास मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी मास में कितना कर चुका हूँ, m/2। ये काइनेटिक एनर्जी 1 बनी, काइनेटिक एनर्जी 2 बताओ, हाफ m/2 का v स्क्वायर, यानी क्या बना बेटा, m/4 v स्क्वायर। और बना क्लियर। अब देखो यहाँ से हम इन दोनों एनर्जीज का क्या कंपेयर करते हैं, सुनना, काइनेटिक अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अरे कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि मैंने जब मास आधा किया तो मेरी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया। अब देखना, यहाँ से मैं 4 को इधर भेज दूं, ये क्या बन गया, 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इस एम वी स्क्वायर की जगह मैं क्या ये लिख सकता हूँ, इस एम वी स्क्वायर की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, देखना, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूँ, 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 2। क्या ये यहाँ से कट गया, क्या आ गया 2, यानी काइनेटिक एनर्जी 1, इस 2 को कहाँ भेजे, नीचे। क्या मास आधा करने से मेरी काइनेटिक एनर्जी भी आधी होगी, क्या मास आधा करने से मेरी काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो गई, यस। ये तो ये प्रूफ, जैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, सीधा कंपैरिजन का आ जाए, आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। और कौन सा मेथड लगाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड लगाए, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एम वी स्क्वायर की जगह में क्या लिख दिया, 4 काइनेटिक। मुझे कंपैरिजन करना है काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 में कंपैरिजन करना है, तो यहाँ मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। कितनी वैल्यू आई, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी 2। इस 2 को कहाँ भेज दिया, डिवाइड में। तो क्या मेरी सेकंड काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई, क्या हो गई ना, काइनेटिक एनर्जी 1/2। क्यों हो गई, क्योंकि मैंने मास क्या कर दिया, आधा। यानी मैं मास डबल करता हूं तो एनर्जी डबल हो जाती है, मास कम करता हूं तो एनर्जी कम हो जाती है। मास आधा किया तो एनर्जी भी आधी होगी, मास डबल किया तो एनर्जी डबल होगी। अच्छा मास 4 गुना करूंगा तो एनर्जी भी 4 गुना। अगर मैं मास 1/4 कर दूं तो एनर्जी भी 1/4, यानी 4 गुना कम हो जाएगी। समझना है, ये डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है काइनेटिक एनर्जी और मास का। अब मैं बात करता हूँ किसकी, वेलोसिटी की। किसकी, वेलोसिटी। चारों पॉइंट लिखेंगे। अब समझते हैं, तो मास का वेरिएशन देखा, अब देखते हैं वेलोसिटी का। बॉडी है मूव कर रही है v से, बताओ इसकी इनिशियल का फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। इस बार मैं कहता हूं कि मैंने वेलोसिटी क्या कर दी, डबल। मैंने वेलोसिटी क्या कर दी बेटा, डबल। कोई दिक्कत, वेलोसिटी डबल कर दी तो देखना, मास तो होगा वही, लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी, 2v। वेलोसिटी कितनी होगी, 2v। लगाओ इसकी क्या कैलकुलेट करो, काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं 2 बोल दूं, हाफ, क्या मास होगा वही, वेलोसिटी कितनी 2v और इसका स्क्वायर, हाफ m/4v स्क्वायर। ये कट गया 2 से, कितना आ गया 2mv स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये क्या आ रही है बेटा, काइनेटिक एनर्जी 2। यार यहाँ से देखना mv स्क्वायर को इससे डिवाइड करो, 4mv स्क्वायर 2 को नीचे भेज दो, ये क्या बन गया mv स्क्वायर। इस mv स्क्वायर की जगह ये, इस mv स्क्वायर की जगह ये रखो, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी 2/2। काइनेटिक एनर्जी 1 कितनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी 2/4। इस 4 को भेज दो इधर, यानी मैंने वेलोसिटी कितनी की थी, डबल, और मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 4 गुना। पहले वाली की 4 गुना हो चुकी है मेरी नई एनर्जी। क्या ये काइनेटिक एनर्जी सेकंड है, कितने हो रही है, 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1। यानी मैंने मास डबल किया तो एनर्जी डबल हुई,
लेकिन मैं वेलोसिटी डबल करता हूं तो एनर्जी 4 गुना। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है? स्क्वायर। यहाँ क्या आ रहा है? स्क्वायर। मुझे याद रख सकते। क्लियर? अच्छा, अब मैं अगर वेलोसिटी आधी कर दूं तो 4 गुना आधी। आधी तो 1/2 कर रहे हो तुम आधी कर रहे हो। 4 गुना आधी नहीं हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। आधा का मतलब तो 2 से डिवाइड कर जाना है। अगर मैं वेलोसिटी को v/2 करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा? 4 गुना चेंज आएगा v/4 का, मतलब काइनेटिक एनर्जी 4 है। क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है? स्क्वायर। अरे जब तुमने डबल की, 2 गुना बढ़ाया तो 4 गुना बढ़ रही। अब तुम 2 से कम कर रहे हो तो ये 4 से कम होगी। ये किससे कम होगी? 4 से कम होगी। लेकिन प्रूव करके दिखाओ, रफली करो वेलोसिटी को। अच्छा, इस बार डबल किया ना, तुम सबसे पहले ऐसा करो, वेलोसिटी को हाफ करो। वेलोसिटी को हाफ करके बताओ, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कंपैरिजन बताऊंगी। करो ना बाबू, हाफ कर दो। क्या निकालो? काइनेटिक एनर्जी। दोनों में बताओ क्या कंपैरिजन आ रहा है, कितना फर्क आया नई काइनेटिक एनर्जी और पुरानी काइनेटिक एनर्जी? हाँ पक्का। काइनेटिक एनर्जी 1 कितनी बेटा? हाफ एम v स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत? हाँ ले लेना। अरे याद है, याद पड़ोसी के मांग मांग। सुने, अब मैंने वेलोसिटी को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो देखना काइनेटिक एनर्जी 2 क्या बनेगी बेटा? हाफ एम v/2 का करो सोल्व। हाफ एम v स्क्वायर बाई 4 एंड कितना बन गया? mv स्क्वायर बाई 8। ये किसकी वैल्यू आ रही है? काइनेटिक एनर्जी 2 की। इस 8 को भेज दो इधर, ये बन गया 8 काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू mv। इस mv स्क्वायर की वैल्यू क्या यार रख दो? कितनी? 8 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 2। देखना, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ इनटू 8 काइनेटिक एनर्जी 2 का यहां से कट जाएगा। कितना आ गया? काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 2, यानी काइनेटिक एनर्जी 2 कितना बन रहा है? काइनेटिक एनर्जी 1/4। यानी तुमने जब वेलोसिटी आधी की तो तुम्हारी एनर्जी कितनी कम हुई? 4 गुना, 4 टाइम्स कम हो गई। अरे पहले 8 इसको डिवाइड करना मतलब कम करना, 4 गुना कम हो रही है। कोई दिक्कत? डबल करते तो काइनेटिक एनर्जी डबल, अगर मास आधा करते तो काइनेटिक एनर्जी आधी। अगर वेलोसिटी डबल करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, और अगर वेलोसिटी आधी मतलब डबल करता हूं तो 4 गुना, और अगर वेलोसिटी आधी कर देता हूं वो 4 गुना कम हो जाएगी। क्लियर? अच्छा सुनना, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसका मास और वेलोसिटी दोनों ज्यादा होंगे। हेवी ऑब्जेक्ट मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी, ट्रक है बहुत स्पीड से जा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है और उसकी स्पीड भी ज्यादा है। दोनों ज्यादा है, दोनों ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। समझ में आए? फिर चारों पॉइंट लिखेंगे। इस पर ध्यान दे, तू सामने आएगा उसका क्या होगा? इसका मत सोच, कोई नहीं आएगा सामने। ठीक है बेटा, कुछ पॉइंट जैसे if mass of object is doubled, if mass of object is doubled, kinetic energy also gets। अगला पॉइंट, if mass of object is half, kinetic energy also becomes also reduced to half, reduced by half। तीसरा, if velocity of object is doubled, if velocity of object is doubled, kinetic energy becomes 4 times, kinetic energy becomes 4 times। चौथा, if velocity of object is half, velocity of object is half, kinetic energy reduces एक बटे 4 गुना कम हो जाएगी। If velocity of object kinetic energy reduces 1/4 times। मिल पा रहा है? नोट बना के लिख लें। अगला क्लियर ना? A body
which more mass, they note नाम लिखे इसमें ऐड करने point, a body with more mass and moving with high speed has greater kinetic energy, जैसा कि बोल रहा हूँ। तो क्या ये 5 पॉइंट इस फॉर्मूले से निकल सकते हैं? इसी फॉर्मूले से निकाले 5 पॉइंट।